आज हम बात करेंगे कि जब हमारा एच पैलोराई का टेस्ट भी नेगेटिव है, तमाम टेस्ट भी ठीक हैं, लेकिन मैदे का मसला फिर भी नहीं जा रहा, तो फिर हमें एंडोस्कोपी की तरफ जाना चाहिए। तो एक तो एंडोस्कोपी कब करवानी चाहिए, और दूसरे नंबर पे एंडोस्कोपी है क्या। एंडोस्कोपी वो है जिसमें हम मुंह के रास्ते कैमरे के ज़रिए दाखिल होते हैं, जिसमें खुराक की नाली को देखते हैं, मैदे को देखते हैं और छोटी आंत को देखते हैं कि इसमें कोई मसला तो नहीं, ज़ख़म नहीं है या कोई ख़राबी तो नहीं आ रही। और ये कब करवानी चाहिए। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, जब आपको खून की उल्टी आए तो ये लाजमी करवानी चाहिए। अगर आप खून की कमी का शिकार हैं और वजह सामने नहीं आ रही, आपने टेस्ट करवाए, सारे मामलात किए, लेकिन फिर भी वजह सामने नहीं आ रही, तो ये लाजमी करवानी चाहिए। जब आपको स्टूल में यानी कि पखाने में खून आए या काले पखाने आपको आएँ, तो एंडोस्कोपी लाजमी जो है, मैदे का टेस्ट ये कैमरे वाला लाजमी करवाना चाहिए। और ऐसी वजह जिसमें पता ही नहीं चल रहा आपका वज़न क्यों कम हो रहा है और मैदे की अलामात भी पाई जाएं। और अगर आपको मैदे की अलामात हैं और आपकी फ़ैमिली में किसी को मैदे का कैंसर है, तो आपको लाजमी जौन सा है कि एंडोस्कोपी करवानी चाहिए। इसके अलावा हर वो बंदा जिसकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और उसको हाजमे का मसला है, यानी कि 50 साल से पहले उसका हाजमा ठीक था, या जौन सा कि ऐसे समझ लो 80% ठीक था, लेकिन 50 साल के बाद अचानक उससे कोई चीज़ हज़म नहीं होती, अचानक लूज़ मोशन हो जाते हैं, पखाना आपको काला आता है, तो 50 साल से अगर ज़्यादा उम्र है तो एंडोस्कोपी जौन सा कि वो लाजमी करवानी चाहिए। और उन लोगों को भी जिनको लंबे अरसे तक जौन सा कि खून के लूज़ मोशन होते रहते हैं। एंडोस्कोपी ऐसे समझ लें कि काम सा प्रोसीजर है जिसमें 5 से 10 मिनट लगते हैं, जिसके अंदर आपका गला सुन कर लिया जाता है और आपके मैदे और छोटी आंत का मुआयना किया जाता है, जिसके अंदर देखा जाता है आपको ज़ख़म तो नहीं है, ब्लीडिंग होने की वजह क्या है, इस तरह के सारे मामलात को देखा जाता है। और अगर वहाँ पे कोई ख़राबी नज़र आए तो वहाँ से कुछ सैंपल भी ले लिए जाते हैं। तो ये ऐसे समझ लें कि आपने एच पैलोरी टेस्ट जो है उसके बाद करवाना चाहिए ये। और अगर ये अलामात आपको आती हैं तो ये लाजमी करवाना चाहिए, क्योंकि हम जौन सा कि इतनी अवेयरनेस नहीं होती, तो हम जौन सा कि ये नहीं करवाते। और उसके बाद अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं ये टेस्ट करवाने के लिए, तो आपको फ़ौरी तौर पे ये टेस्ट करवाना चाहिए। ये जो दो सूरतें हैं जिसमें पखाने में खून आता है और काले पखाने हैं, इन दो सूरतों में आपने सबसे पहले एंडोस्कोपी पे चले जाना है। आपने एंडोस्कोपी को लाजमी करवाना है, बाकी जो टेस्ट हैं वो बाद में होते रहेंगे, लेकिन ये आपने लाजमी करवाना है। और ये उन लोगों के लिए भी है जिन लोगों को मुसलसल खुराक की नाली, जिसे एसोफेगस कहते हैं, उसके अंदर जलन रहती है, ख़राश रहती है, या वो समझते हैं कि कुछ खाते हैं तो वो निगल नहीं पाते, या कुछ खाने में तंगी होती है। ऐसे लोग जो सा है कि वो शिकायत करते हैं जी हमसे कुछ खाया पिया नहीं जाता। तो इस मामले के अंदर आपने लाजमी एंडोस्कोपी करवानी है, क्योंकि जब खुराक की नाली के ज़रिए कैमरे को अंदर डाला जाता है तो खुराक की नाली का भी मुआयना किया जाता है। क्योंकि आप अक्सर लोग शिकायत करते हैं जी हमें सीने में भी जलन होती है, मतलब कि खुराक की नाली में जलन होती है उनको, और उसके साथ खट्टे डकार आते हैं, जौन सा कि इस तरह की सूरत हाल उनके साथ होती है, तो उसका भी मुआयना किया जाता है कि वो किस हद तक जौन सा कि डैमेज हो चुकी है। ठीक है जी। और ये इसकी जो वजह है वो यही है कि आप जो फ़ास्ट फूड वगैरह हम खाते हैं, चाय पीते हैं बहुत ज़्यादा, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह की चीज़ें, नमकियात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नमक वगैरह का बहुत इस्तेमाल करते हैं, मिर्चों का, तो ये सारा कुछ इसी की वजह से है। तो ये टेस्ट आपको लाजमी करवाना चाहिए इन सूरत हाल में।